आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि स्पार्क सॉल्यूशन का मोबाइल स्टार्टर है, उसको हम एप्लीकेशन से ऑपरेट कैसे करना है, उसका वायरिंग कनेक्शन और वो सब कैसे किया जाता है। तो ये है स्पार्क सॉल्यूशन का सिंगल फेज का मोबाइल स्टार्टर, जिसको हमने फेज दिया हुआ है, फेज और न्यूट्रल यहाँ बोर्ड में लगा के दिया हुआ है। इसके अंदर हमने यहाँ पर सिम कार्ड भी डाला हुआ है। सिम कार्ड को कैसे डालना रहता है कि ये जो स्लॉट है उसके अंदर हमें इस हिसाब से, ये जो इस साइज़ का सिम कार्ड है, बीच की साइज़ का ये जो सिम कार्ड रहता है ये वाला, उसको हमें ऐसे करके, ये स्लॉट होता है, ये स्लॉट के अंदर प्रॉपरली इंसर्ट करके हमें एक बार उसको लॉक करना रहता है। यदि लॉक आप हाथ से नहीं कर पाते हो तो ऐसे कोई टूल का यूज़ करके एक बार आपको ऐसे दबाना है। वन टाइम दबाने से ये अंदर जाता है, दूसरी बार दबाने से ये बाहर आएगा, वापस दबाने से अंदर जाएगा, वापस दबाओगे तो बाहर आएगा। ऐसे उसको एक बार लॉक कर देना है। अब हम जैसे ही यहाँ पर सप्लाई ऑन करते हैं, जैसे ही सप्लाई ऑन करेंगे कि यहाँ पर ब्लू लाइट जो है वो 5 बार ब्लिंक होगी। ये जैसे ब्लू लाइट 5 बार ब्लिंक हो रही है, ऐसे 5 बार ब्लिंक होगी। यहाँ पर एक रेड लाइट ब्लिंक होती है जो नेटवर्क का इंडिकेशन करती है। पहले इतनी स्पीड से जलती है, ब्लिंक करती है, जैसे उसको नेटवर्क मिल जाता है कि ये स्लो हो जाती है। देखिए अभी स्लो हो गई। ये स्लो होने का मतलब है कि इसको नेटवर्क मिल गया है। अब इसके अंदर जैसे इंटरनेट स्टार्ट होता है, इसकी स्पीड और तेज़ी से बढ़ जाएगी। ये देखिए, ये स्पीड बढ़ गई, मतलब कि इसका इंटरनेट चालू हो गया, इसने नेटवर्क पर डेटा ट्रांसफ़र करना चालू कर दिया है। ये मोबाइल स्टार्टर अभी कनेक्शन के लिए रेडी है। आप देख सकते हो, यह स्टेटस की लाइट स्टेबल है, यहाँ पर ब्लिंक हो रही है रेड लाइट, जो इंडिकेट करती है कि नेटवर्क ऑन है। अब हमें इसमें इंस्टॉल कैसे करना है एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन स्पार्क सॉल्यूशन की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप में जैसे आपको ये भेजा जाता है, ये application.apk फाइल, इसको आप यहाँ से डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद इसको आपको इंस्टॉल करना रहेगा। ये अभी डाउनलोड हो रहा है हमारा, अभी ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम इसको करते हैं ऐसे स्टार्ट। इंस्टॉलेशन अभी चालू हो गया है, ये इंस्टॉल होने के लिए रेडी है। बीच में कोई भी सेटिंग्स यदि आपको करने के लिए या सिक्योरिटी रीजंस कुछ भी पूछा जाता है तो आपको उसको ओके करके आगे प्रोसेस करना है, परमिशन देना है। अभी हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं तो ये बन गया, ये आ गया है हमारा मेन इंटरफेस। अभी ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। स्पार्क सॉल्यूशन की एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाने के बाद इसके अंदर हमें सिस्टम आईडी डालना होता है। ये डिवाइस का सिस्टम आईडी, ये डिवाइस का सिस्टम आईडी यहाँ पर साइड में लिखा हुआ मिलेगा। यदि आपको इसका कोड में जैसे डालता हूँ, ये है 609, ये मैंने कोड डाल दिया। कोड डालने के बाद यदि मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा लास्ट अपडेट लिखा हुआ, यहाँ पर आपको लैंप दिख जाएगा और बाकी के सेटिंग्स यहाँ पर रहते हैं। बात नोट करना है कि यदि आपने सिस्टम आईडी गलत डाल रखी है तो लास्ट अपडेट में एरर लिखा हुआ आएगा, और यदि RYB तीन सीक्वेंस में नहीं है 3 फेस के स्टार्टर के लिए, यदि तीनों सीक्वेंस में नहीं है तो लैंप ऑफ रहेगा, ऑन नहीं होगा। तो उसके लिए यदि सप्लाई सही है और लैंप फिर भी ऑफ दिखा रहा है तो आपको RYB 3 में से कोई 2 वायर को अल्टरनेट करना है ताकि सीक्वेंस बन जाए और लैंप ग्लो हो जाए। यदि स्टेटस की ब्लू लाइट नहीं जल रही है तो उसका मतलब ये है कि डिवाइस में थोड़ी फॉल्ट है। उसके लिए यदि आप मेन सप्लाई को एक बार ऑफ करके वापस ऑन करेंगे तो ब्लू स्टेटस की लाइट जलनी चाहिए। वो यदि फिर भी नहीं जल रही है तो उसका मतलब डिवाइस में कहीं प्रॉब्लम है। दूसरा, नेटवर्क की जो लाइट दिखा रही है, रेड इंडिकेशन दे रही है सिम कार्ड के पास में, यदि वो कंटिन्यूसली 1 सेकंड पे एक बार जल रही है, ब्लिंक हो रही है, यानी कि उसको नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपने सिम कार्ड को कहीं उल्टा डाला हुआ है। उसको प्रॉपर तरीके से डालिए, एंटेना प्रॉपरली लगाइए, उसके बाद डायग्नोस कीजिए कि रेड एलईडी सिम कार्ड के पास में 1 सेकंड पे एक बार पहले जलनी चाहिए, ब्लिंक होनी चाहिए, उसके बाद वो स्लो हो जानी चाहिए। स्लो हो गई उसका मतलब कि उसको मिल गया है नेटवर्क। अब आप उसके अंदर, यदि आपका नॉर्मल सिम कार्ड है तो उसके अंदर रिंग मारेंगे तो आपकी घंटी फ़ोन की बजनी चाहिए, उसका मतलब कि सिम कार्ड नेटवर्क में आ चुका है और स्टार्ट हो चुका है। यदि सिम कार्ड के अंदर डेटा नहीं स्टार्ट हो पा रहा है, यानी कि सिम कार्ड की एलईडी 1 सेकंड में 2 बार ब्लिंक नहीं हो पा रही है, तो नेटवर्क का कुछ इश्यू हो सकता है या तो सिम कार्ड की साइड से डेटा का प्रॉब्लम हो सकता है। 609, ये मैंने कोड डाल दिया। कोड डालने के बाद यदि मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा लास्ट अपडेट लिखा हुआ, यहाँ पर आपको लैंप दिख जाएगा और बाकी के सेटिंग्स यहाँ पर रहते हैं।
ये पूरा पेपर आ जाने के बाद इसके अंदर हमें कुछ सेटिंग डालने रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने डाला हुआ है अपना यूज़र 1 मोबाइल नंबर। अभी मैं आपको ये सारे सेटिंग समझा देता हूँ। इसमें कैसे रहता है कि ये फर्स्ट है ऑटो मोड। यदि हम इसको ऑन करेंगे तो ये पावर आने पर 3 फेज का यदि डिवाइस होगा तो RYB तीनों सही हो जाने पर अपने आप पंप को चालू कर देगा, और यदि सिंगल फेज का डिवाइस होगा तो सिंगल फेज में सही पावर आ जाने पर ये अपने आप पंप को ऑन कर देगा। दूसरा है पावर प्रोटेक्शन। ये क्या करता है कि तीनों फेज में से यदि एक भी फेज फेल हो जाता है या कुछ भी और एरर आ जाती है, वोल्टेज का अप डाउन रह जाता है, तो पंप को अपने आप स्टॉप कर देता है। यदि 3 फेज का पंप यदि आप 2 फेज में भी चलाना चाहते हो तो ये पावर प्रोटेक्शन का बटन आपको ऑफ कर देना है। जैसे कि R और Y 2 सप्लाई पर हमारा डिवाइस चलता है जो पंप को ऑन करता है, ऑफ करता है, और जो B वायर रहता है RYB में से B वायर यदि आप नहीं लगाओगे और ये पावर प्रोटेक्शन का बटन आप ऑफ कर दोगे तो आपका पंप 2 फेज में भी चलेगा। उसके बाद है यूज़र 1। यूज़र 1 हम आप मैक्सिमम 3 यूज़र तक का इनपुट डाल सकते हैं। यहाँ पर यूज़र 1, 2 और 3 में आप आपका व्हाट्सअप वाला मोबाइल नंबर 10 डिजिट का, आगे 91 नहीं लगाना है, ओनली 10 डिजिट डाल के यदि आप मैसेज का ये बटन ऑन करेंगे तो उस नंबर पर पावर आने पर, बिजली आने पर और जाने पर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। और यदि आप उसका नोटिफिकेशन यदि आप उसके नोटिफिकेशन में अलग से सॉन्ग लगा देंगे तो वो मैसेज आने पर वो सॉन्ग बजेगा, ताकि आपका फ़ोन यदि जेब में रहेगा या कहीं और जगह पे भी पड़ा होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पता लग जाएगा कि ये सप्लाई आने का अलर्ट है। उसके बाद रहता है ड्राई रन। ड्राई रन यानी कि पंप का पानी ख़त्म हो जाने पर वो अपने आप उसको बंद कर देगा। तो जैसे कि हमारा पंप यदि कुछ एम्पियर ले रहा है, जैसे कि समझिए कि 5 एम्पियर पे चल रहा है, पानी ख़त्म होने पर उसका एम्पियर 3 हो जाता है तो हमें यहाँ पर 4 भरना है। उसके बाद है रिले ऑन डिले। रिले ऑन डिले यानी कि कितने टाइम तक हमारा ऑन का बटन दबा रहेगा। यदि हमें पंप को स्टार में से डेल्टा कन्वर्ट करना है, जैसे कि 7 सेकंड के बाद स्टार में से डेल्टा कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हमें 7 भरना है। ऑटो ऑन डिले, पंप को यदि आपने ऑटो में लगाया है तो बिजली आने पर कितने सेकंड के बाद, ये सारे सेटिंग्स सेकंड में है, कितने सेकंड के बाद पंप अपने आप ऑन हो जाना चाहिए। एम्पियर थ्रेशोल्ड मेनली आपका काम का नहीं रहता है कस्टमर का, वो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट 2 रहता है। ये क्या इंडिकेट करता है, जैसे कि अभी कोई भी रनिंग कंडीशन नहीं है फिर भी यहाँ पर हमने सप्लाई में सिटी कोयल नहीं लगाने की वजह से 1.2 एम्पियर शो हो रहा है, यानी कि ये 1.2 पे भी अभी ये नहीं घूम रहा है। 1.2 यहाँ पर 2 सेट है, 2 से ऊपर जाएगा तभी ये आपको इंडिकेट करेगा कि पंप रनिंग मोड पे है। ये उसके लिए होता है और ये एम्पियर कैलिब्रेशन होता है। एम्पियर में यदि कुछ इधर उधर है तो उसको सेट करने के लिए ये रहता है। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पर ऑन बटन दबाने से कैसे ये ऑन होता है। हम यहाँ पर ऑन बटन जैसे ही प्रेस करेंगे कि यहाँ पर ये ऑन का इंडिकेशन आएगा और अपना पंप स्टार्ट होगा। ये देखिए कि आपको ऑन का इंडिकेशन मिल गया है यहाँ पर और पंप स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही हम यहाँ पर ऑफ का बटन दबाएंगे कि ये पंप ऑफ होगा और आपको यहाँ पर ऑफ का इंडिकेशन मिल जाएगा। इतना होने तक हमारा सारा काम हो चुका है। अब हमें सिर्फ वायरिंग करना रहेगा।